हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 47, जिसमें आज हम परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Interaction: two lines which intersect each other at right angles or 90 डिग्री आर कॉल परपेंडिकुलर लाइंस। कि जो एक दूसरे को राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, उसको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइन सेगमेंट ऑफ लेटर एल एल इस तरीके का जो ये भी होता है, ये भी फॉर्म्स अ राइट एंगल बनाता है। एट कॉर्नर्स ऑफ अ बुक, पेपर एटसेट्रा, ये सब में ही राइट एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बच्चों, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड सेट स्क्वायर और रूलर की मदद से। तो स्टेप 1 है हमारा, ड्रॉ अ लाइन एल। एक एल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, देखिए इस तरीके से ये ड्रॉ कर दी विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन दैट लाइन, और पॉइंट पी उस पर मार्क कर देना है। सेकेंड स्टेप में, ब्रिंग रूलर एंड द राइट एंगल सेट स्क्वायर टू द पॉइंट पी। रूलर और ये जो सेट स्क्वायर है इसको पॉइंट पी पे ला करके रखना है इस तरीके से। स्टेप 3 है, ड्रॉ द लाइन पी क्यू विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एंड रूलर। ये देखिए, ये लाइन जो है ये पी क्यू ड्रॉ कर देनी है सेट स्क्वायर और रूलर की मदद से इस तरीके से। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। इस लाइन एल पे जो पी क्यू है परपेंडिकुलर है। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पी क्यू परपेंडिकुलर टू एल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है वो है, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड कंपास। कंपास और रूलर का यूज़ करना है, और जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर ही होगा, हम उसको सीखेंगे ड्रॉ करना। तो स्टेप 1 है बच्चों आपका, ड्रॉ अ लाइन एल। इस तरीके से स्टेप 1 में आपने लाइन जो है वो एल ड्रॉ कर ली विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड प्लेस अ पॉइंट पी ऑन दैट लाइन। और देखिए ये पॉइंट पी जो है इस तरीके से इसके ऊपर ड्रॉ भी कर दिया। स्टेप 2 है, प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट पी। स्टेप 2 में देखिए यहाँ पे कंपास पी पे जो है वो कंपास को आपको प्लेस करना है। टेकिंग पी एज सेंटर एंड एनी रेडियस, ड्रॉ टू आर्क्स इंटरसेक्टिंग द लाइन एल एट पॉइंट ए एंड बी। ए इस तरीके से कट करना है और बी इस तरीके से कट करना है कंपास को खोल करके। स्टेप 3 क्या है बच्चों, इस वाले में देखिएगा। स्टेप 3 है, विद सेम रेडियस एंड फ्रॉम पॉइंट ए मार्क एन आर्क अबव और बिलो द लाइन। ऊपर एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। रिपीटेड फ्रॉम द पॉइंट बी, बी से भी इस तरीके से ऐसे रिपीट करना है। कटिंग द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट क्यू, और इसका नाम आपको क्यू दे देना है। विद द हेल्प ऑफ रूलर जॉइन द पॉइंट्स पी एंड क्यू, और ये जो पी एंड क्यू वाला पॉइंट है इसको आपको जॉइन कर देना है, जैसा कि स्टेप 4 में दिखाया गया है। पी क्यू इज़ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट पी ऑन लाइन एल, और जो पी क्यू है बच्चों वो आपका परपेंडिकुलर है लाइन एल पे। इसके बाद तीसरी कंस्ट्रक्शन सीखेंगे आज हम, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू द गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। अब पॉइंट को ऑन द लाइन नहीं लेना, अब क्या करना है, पॉइंट को आउटसाइड द लाइन लेना है। यानी देखिए यहाँ पे ये पॉइंट पी बाहर ले रखा है। स्टेप 1 है आपका, ड्रॉ अ लाइन एल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्लेस अ पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन। स्टेप 1 में लाइन एल ड्रॉ कर दिया आपने, पी बाहर ले लिया। स्टेप 2 है, प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट पी। इस स्टेप 2 में देखिए इस पॉइंट पी पे कंपास को प्लेस करना है एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल इंटरसेक्टिंग द लाइन एट पॉइंट ए एंड बी, और ए एंड बी पे इस तरीके से यहाँ पे कट करना है। स्टेप 3 है, फ्रॉम ईच पॉइंट ए एंड बी। अब ए एंड बी पर आपको क्या करना है, स्टेप 3 में देखिए यहाँ पर इस तरीके से ए एंड बी मिल गया ना आपको। अब यहाँ से यहाँ पर एक आर्क लगानी है नीचे की तरफ। ड्रॉ आर्क्स ऑन द ऑपोजिट ऑफ द लाइन एल फ्रॉम द पॉइंट पी इंटरसेक्टिंग ईच एट पॉइंट क्यू, और इसका नाम पॉइंट क्यू दे देना है। उसके बाद स्टेप 4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टेप 4 में विद द हेल्प ऑफ रूलर जॉइन द पॉइंट्स पी एंड क्यू, और इस पॉइंट पी एंड क्यू को क्या करना है बच्चों, जॉइन कर देना है। ठीक है। सो पी क्यू इज द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पी पॉइंट पी टू द लाइन एल। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेट्स प्रैक्टिस में। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। टेक अ पॉइंट आर ऑन इट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एम एन टू द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट
आर। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए किस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है, मैं आपको बता देती हूँ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर, एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, टेक अ पॉइंट आर ऑन इट, और उसके बाद आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया आर। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर एम एन टू द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट आर। आपको एम एन जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना है। सपोज ये आपका ए और बी हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये जो पॉइंट आर है, ठीक है, इस पॉइंट आर पे आपको कंपास रखना है, और कंपास रखने के बाद आपको एक आर्क इस तरफ लगानी है और एक आर्क इस तरफ लगानी है। ठीक है, लगाने के बाद इस आर्क पे, ये जो आर्क आपने लगाई है, अब आपको क्या करना है, इस आर्क में आधे से ज़्यादा खोल के यहाँ से ही एक आर्क आपको, या तो आप ये वाली आर्क मत लगाइए, मैं आपको बताती हूँ। बी जो है ना, बी के ऊपर आधे से ज़्यादा खोल के एक ऊपर आर्क लगाइए, और ए के ऊपर रख के आधे से ज़्यादा खोल के इस तरीके से आर्क लगाइए। इसका नाम दे दीजिए एम। और उसके बाद आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, आर से होते हुए जाएगी नीचे तक, और इसका नाम आपको दे देना है एन। ठीक है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एम एन है टू द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट आर। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है वो आपका एम एन है। इस तरीके से आपका ये ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों देखिए क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो 10 इसका मैं कलर दूसरा चूज़ कर लेती हूँ। 10 सेंटीमीटर का आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। टेक अ पॉइंट एस ऑन आउटसाइड, बाहर की तरफ एस पॉइंट ले लीजिए। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एक्स वाई टू द लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट एस। आपको क्या करना है, लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करना है, तो आप पहले क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। एस पे रख करके आपको कंपास आधे से ज़्यादा खोल के एक आर्क जो है वो इस तरफ लगानी है, एक आर्क इस तरफ लगानी है। ठीक है, और उसके बाद सपोज़ ये आपका ए आ गया, बी आ गया, फिर आपको बी पे रख के एक आर्क जो है वो नीचे की तरफ लगानी है ऐसे, और ए पे रख के एक आर्क ऐसे लगानी है। और इस जो पॉइंट एस से आ रही है ना, अब इसका नाम आप दे दीजिए वाई दे दीजिए। ठीक है, और इसको आपको मैच करना है, मिला देना है, ज्वाइन करना है ऊपर तक। ठीक है, तो ये तो पॉइंट एस है, लेकिन जो ऊपर मैच हो रहा है ये आपका हो गया आपका एक्स और वाई, ये पूरी लाइन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। रीना इन ऑर्डर टू रीच हर होम फ्रॉम द मार्केट फर्स्टली वेंट स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ जाती है वो पहले। ठीक है, देखिए बच्चों, ऐसे ये ईस्ट होता है, ये आपका यहाँ पे ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है ना। तो वो ईस्ट की तरफ गई एंड देन टूवर्ड्स नॉर्थ, और ईस्ट की तरफ पहले जैसे जा कर के उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ चली गई। तो वो बोल रहा है थ्रू विच एंगल शी टर्न टूवर्ड्स, 90 डिग्री का एंगल है, यानी इसका आंसर होगा 90 डिग्री। ठीक है, फिर है एंड विच टाइप ऑफ लाइन विल बी फाउंड, 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस है ना, तो आप लिख दीजिए 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 90 डिग्री एंगल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोल रहा है विच टाइप ऑफ लाइन एंड एंगल इज फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट ऑफ अ बेडशीट और अ पेपर। पेपर पे और बेडशीट पे किस तरह की लाइन होती है और एंगल कितना होता है, तो इसका आंसर भी बच्चों सेम ही रहेगा। इसका आंसर मैं इधर लिख रही हूँ 90 डिग्री एंगल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पे डन कर लिए। इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे डन होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।